मोहल्ले का 10 साला बच्चा भी 45 साला सलीम किरियाने वाले के चेहरे पर फूटती मुसर्रत की शुआएं देखकर हैरान था, वरना तो सलीम ज्यादातर जला बुना ही रहता था। भाग भाग के गाहकों को डील करना कोई आसान काम नहीं था, और शायद वो जिस उम्र में था उसमें जिम्मेदारियों का बोझ इंसान को चिड़चिड़ा बना ही देता है। लेकिन पिछले 1 महीने से जो उसकी जिंदगी में ताज़ा हवा का झोंका आया था, उसने सलीम को निहाल कर दिया था। और आखिर क्यों ना होता। 45 साल की उम्र में 22 साला शहजादी ने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन जो दिला दिया था। वो उसके मोहल्ले में ही रहती थी, मगर सलीम पर उसने अपनी पहचान वाज़े नहीं की थी। वो जब भी उसे मिलने का मुतालबा करता वो टाल जाती, लेकिन आज सलीम ने फैसला कर लिया था कि उसे मिलने पर राजी करके ही छोड़ेगा। इसलिए उसने शहजादी को कॉल की थी, पर दूसरी तरफ से रिसीव नहीं हो रही थी। बार बार कॉल ना मिलने पर वो झंझला गया। पप्पू ने उसे 10वीं बार पुकारा, सलीम चाचा मुझे तो सौदा दे दो, कब से खड़ा हूँ, पता नहीं किसे फोन किए चले जा रहे हो। सलीम ने झुंझलाता फोन काउंटर पर पटखा, तेरी माँ को कर रहा हूँ फोन। ये सुनते ही पप्पू की हैरत जाग उठी। अच्छा अभी बताता हूँ अब्बा को, ये कहकर वो तेजी से गली की तरफ मुड़ा। अबे वो सुन। सलीम ने जल्दी से लपक कर उसे दबोचा। अरे मेरे प्यारे राज दुदारे, इतना बुरा नहीं मानते, तेरी माँ तो मेरी बड़ी आपा है। हाँ मैं तुझे सौदा सिलक दूँ। सलीम ऊपर ही ऊपर उसे पिचका रहा था और दिल में कह रहा था, क्या बच्चा पैदा किया जिसने भी किया है। सौदे के साथ पप्पू एक अदर चॉकलेट भी लेकर टला था। कुछ देर बाद शहजादी की कॉल आ गई। क्या हाल है सलीम जी? अजी हमारा क्या हाल पूछती हो, बस तुम्हारे ख्याल ने बुरा हाल किया हुआ है, एक बार मिलो तो पता चल। मिलेंगे, ऐसी भी क्या बेकरारी है। पहले जरा मेरे फोन पर सुपर कार्ड तो लोड करवा दो, कहीं मेरी कॉल ही ना कट जाए। सुपर कार्ड? सलीम के हवास पर बिजली सी गिरी। वो हर 3-4 दिन रात 100 का बैलेंस लोड करवाती थी, पर आज एकदम से सुपर कार्ड? नहीं, बैलेंस तो मैं तब लोड करूंगा जब मिलने के लिए जगह बताओगी, वरना बैलेंस भी नहीं और आएगा बात भी नहीं। ओहो भाई, ये कैसी शर्त है। दूसरी तरफ शहजादी बुरी तरह बौखला गई थी। बस बैलेंस और अपनी सच्ची मोहब्बत के सबूत के लिए जगह और वक्त बता। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद शहजादी बोली, ठीक है, आज रात अमीन नाई की बेटी की शादी में तो आ रहे हो ना, वहीं मिलते हैं। शादी में मिलने का सुनकर सलीम पर तो शादी मर्द किसी कैफियत तारी हो गई थी। अच्छा तो मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैंने ग्रीन कलर का शरारा पहना होगा और बालों में गुलाब का फूल होगा। ठीक है, अब खुश? चलो अब जरा जल्दी से सुपर कार्ड लोड कर दो। वो जब उसे कहती तो सलीम का दिल चाहता कि खुशी से छलांगे मारे। ओहो, ऐसे तो लोड नहीं करूंगा, अब तो सुपर कार्ड में तुम्हारे हाथ नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर शहजादी कितने ही देर इसकी तरले मिन्नतें करती रही, पर सलीम नहीं माना। वो भी एक नंबर का पक्का व्यापारी था। दिल मिलाकर शहजादी ने कॉल ही काट दी। घर में घुसते ही उसे फजाना अजीब से हलचल महसूस हुई। उसकी बेटियां अपने ज्वेलरी और चमकीले कपड़े उठाए फिर रही थी और बेटे अपने कुर्ते पजामे और जूते। रसिया उसका ईद लाला खड़खड़ाती कॉटन का सूट पानी लगा लगा कर प्रेस कर रही थी। पूछने पर पता चला सारा खानदान अमीन नाई की बेटी की शादी में जाने की तैयारियां कर रहा है। एक लम्हे को सलीम ने दिल में सोचा, कहीं किसी ने मेरी मुखबरी तो नहीं कर दी। फिर रजिया का खुशमाश चेहरा देखकर मुतमईन हो गया, लेकिन उसे फिक्र लग गई थी कि बच्चों की मौजूदगी में वो शहजादी से मिलेगा कैसे। फिर सोचा चलो खैर है, शादी हॉल तो इतना बड़ा होता है, किसी कोने खतरे में छुपकर मिल ही लेंगे। जैसे ही उसका कैरी डब्बा शादी हॉल के सामने रुका, बड़ी 2 बेटियों को छोड़कर उसके चारों छोटे बेटे बेथल्ले बहनों की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। उसने सोचा लोग ठीक ही कहते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, पर अब क्या हो सकता था। रजिया चीख चीख कर उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। अमीन नाई की पहली बेटी की शादी थी, सैकड़ों लोगों को बुलाया था उसने। सलीम जब हॉल में दाखिल हुआ तो अभी इक्का दुक्का मेहमान ही आए थे, बाकी सब अमीन नाई के घर वाले थे। सलीम की बेताब निगाहें हॉल के दरवाजे पर टिकी हुई थी, जहाँ से उसकी शहजादी क्रीम कलर का शरारा पहने दाखिल होने वाली थी, जबकि रजिया और बच्चों की निगाहें उस दरवाजे पर थी जहाँ से बेरे खाना लाते। लोग आते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, पर शहजादी का कहीं अता पता नहीं का। कुछ बड़ी बूढ़ियां क्रीम कलर के लिबास में थी या फिर कुछ बहुत छोटी बच्चियां। निकाह पहले हो चुका था, इसीलिए बारात आते ही खाना खुल गया। रजिया ने पहले से टीपू को खींचा। टीपू तो रशियन सैलेड लेकर आ बड़ी पेट में, ऊपर तक लत के ले आ मेरा बेटा, पूरा पहाड़ बनाकर। ये रशियन सैलेड सबसे पहले खत्म हो जाती है, और सनी तुझे कोरमा लाना है। खबरदार जो पहले की तरह हड्डी वाली बोटियां लाया तू, गोल गोल बोटियां लेकर आइयो।
अगर आंटियां जगह ना दे ना तो अपनी कुम्हनी आंटी की को मार देना। शाबाश मेरा बेटा जा। टीपू और सनी को दोहरा कर उसने अख्तर और जमील को उठाया। तुम दोनों अपना एक एक जूता उतारकर कुर्सियों पर रख दो ताकि कोई कुर्सियां न ले ले। अख्तर तो जा, दोनों हाथों में 2-2 बोतलें लेकर आ मेरा बच्चा। और जमील तुम 2 प्लेटें भरकर मछली लाओ, ये मछली हर शादी में नहीं मिलती है। जाओ जल्दी करो इससे पहले कि खत्म हो जाए। और किसी की परवाह ना करना, चाहे किसी का दुपट्टा पैरों में आए या हबाया, खूब चौड़े होकर खाना निकाल कर लेना है। फिर उसने अपनी बड़ी बेटी शाजिया से कहा, लड़कियों ये मेरा पर्स सीट पर रखा है, इसका ख्याल रखना। मैं चटनी, रोटी और रायता लेकर आती हूँ। सलीम बिरयानी के पेटे भरने से पहले ही टेबल की तरफ जा चुका था। खाने की तरफ में उसे कुछ देर को शहजादी भी भूल चुकी थी। मिनटों में सलीम के खानदान ने अपनी टेबल भर ली थी और जोरों शोर से खाने के साथ इंसाफ में मशगूल थे। उसी लिए सलीम ने सोचा बच्चे ज्यादा ही अच्छे होते हैं। मछली के 5-6 पीस और रोगनी रात के कुछ टुकड़े रजिया के बड़े से पर्स में भी मुंतकिल हो चुके थे। आखिर को 1000 रुपए सलामी भी तो देने थी। खाना खाकर सलीम की निगाहें फिर हॉल में भटकने लगी। अब इसमें कुछ मायूसी आती जा रही थी, पर दिल में उसे खुशी भी थी कि उसका 500 का बैलेंस किसी बेवफा के पास जाने से बच गया। खा पीकर लोग वापस जाने लगे थे। रजिया ने सलीम से कहा, चलो दुल्हा दुल्हन को सलामी दे आए। सलीम हॉल पर नजर डालता उसके साथ हो लिया। काला कलूटा दुल्हा सफेद तिल्ले वाली शेरवानी पहनकर भी ना जच रहा था। रजिया ने अमीन नाई की बीवी को गले लगाकर मुबारकबाद दी। ए बहन, दुल्हन तो सुर्ख लहंगे में ही अच्छी लगती है, ये तुमने अपनी बेटी को क्रीम कलर का लहंगा क्यों पहनाया है? रजिया की बात सुनकर सलीम का माथा ठनका। अमीन की बीवी बोली, बस बहन, फैशन की मार पड़ी हुई है सबको, ये रंग आजकल फैशन में इन है। रजिया बोली, भाई हम तो दुल्हन का चांद सा मुखड़ा देख कर ही सलामी देंगे। यूँ तो आजकल की दुल्हनें घूंघट नहीं निकालती, पर उस दुल्हन के ऊपर गोटी किनारी वाली जाली का दुपट्टा न जाने क्यों डाला हुआ था। अमीन की बीवी ने दुल्हन का दुपट्टा उठाया तो उसके बालों में लगे सुर्ख रंग के गुलाब ने सलीम के दिल पर चरका लगा दिया। रसिया ने लिफाफे में रखे 1000 रुपए दुल्हन की तरफ बढ़ाए तो सलीम ने उसका हाथ रोक लिया और अपनी जेब से सुपर कार्ड निकालकर दुल्हन की तरफ बढ़ा दिया। दुल्हन सलीम के सिवा स्टेज पर मौजूद हर बंदा हैरान था, लेकिन सलीम जान चुका था अपने बड़े दिन पर शहजादी को अपने बड़े उम्र वाले अंकल से बैलेंस भी बड़ा वाला चाहिए था।